नमस्कार दोस्तों। बचपन में चुंबक से खेलना भला किसे अच्छा नहीं लगता था। हाथ में रखा वह छोटा सा टुकड़ा कभी लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच लेता था, तो कभी सिक्के से जाकर चिपक जाता था। देखने में ऐसा लगता था जैसे इसके अंदर कोई दिखाई न देने वाली शक्ति छिपी हो। आज भी बच्चों के लिए मैग्नेट किसी छोटे जादू से कम नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना बचपन 90 के दशक में बिताया है, तो आपके लिए चुंबक सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि बचपन की खास यादों का हिस्सा जरूर रहा होगा। कभी हम दो बेलनाकार मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाकर चिपकाने की कोशिश करते थे, तो कभी उन्हें मिट्टी में घुमाकर रेत में मौजूद छोटे छोटे लोहे के कणों को अपनी तरफ खींचते हुए देखते थे। कई बार तो दोनों चुंबकों को हवा में उछालकर उनके आपस में टकराने की आवाज सुनना भी अपने आप में एक मजेदार एक्सपेरिमेंट लगता था। उस समय शायद हमें पता भी नहीं था कि जिस चीज से हम खेल रहे हैं उसके पीछे इतनी दिलचस्प साइंस छिपी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि फैक्ट्री के अंदर एक साधारण सा दिखने वाला मैग्नेट आखिर तैयार कैसे होता है? इसमें वह खिंचाव पैदा करने वाली ताकत आती कहां से है? और अगर हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेट की बात करें, तो वह आखिर कितना ताकतवर हो सकता है? अगर इन सवालों ने आपकी जिज्ञासा बढ़ा दी है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको मैग्नेट की फैक्ट्री के अंदर की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाने वाले हैं। कच्चे माल से लेकर तैयार चुंबक तक हर जरूरी स्टेप को एक एक करके देखेंगे। और अगर आपने भी बचपन में मैग्नेट से खूब खेला है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, स्कूल की साइंस बुक में आपने पढ़ा होगा कि चुंबक अपने आसपास एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है। इसी क्षेत्र की वजह से कुछ खास धातुएं उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। साइंस की भाषा में इस अदृश्य प्रभाव को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। यह प्रकृति में मौजूद एक तरह का बल है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके असर को आसानी से महसूस और प्रयोग के जरिए देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर किसी साधारण धातु के टुकड़े को इतनी शक्तिशाली चुंबकीय क्षमता मिलती कैसे है? इसका जवाब एक काफी जटिल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में छिपा हुआ है। अलग अलग प्रकार के मैग्नेट बनाने की तकनीक अलग हो सकती है, लेकिन जिस प्रक्रिया को हम यहां समझ रहे हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण चरण शामिल होते हैं। सबसे पहला चरण है सैंड मोल्ड तैयार करना। सबसे पहले जिस आकार और डिजाइन का चुंबक बनाना है, उसी आकार की एक ढाई तैयार की जाती है। इस ढाई को मोल्डिंग मशीन के अंदर सही जगह पर सेट किया जाता है। इसके बाद इसके आसपास विशेष प्रकार की रेत भरी जाती है। अतिरिक्त रेत को हटाकर सतह को बराबर किया जाता है और फिर हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से उस रेत पर जबरदस्त दबाव डाला जाता है। इस दबाव का उद्देश्य रेत को इतना कॉम्पैक्ट करना होता है कि वह एक मजबूत सांचे का रूप ले ले। यहां दबाव लगभग 10,000 से 15,000 पीएसआई तक पहुंच सकता है। पीएसआई दबाव मापने की एक यूनिट है। इस आंकड़े को समझने के लिए इसकी तुलना हमारे रोजमर्रा के वाहन के टायर से कीजिए। बाइक या स्कूटर के टायर में आमतौर पर लगभग 30 से 40 पीएसआई हवा का दबाव रहता है। अब कल्पना कीजिए कि जिस रेत को हम सांचा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर उससे सैकड़ों गुना ज्यादा दबाव लगाया जा रहा है। इतनी ताकत लगाने के बाद रेत एक बेहद मजबूत मोल्ड का रूप ले लेती है। ढाई को बाहर निकालने पर सांचे के बीच बिल्कुल उसी आकार की खाली जगह बचती है, जिसमें आगे जाकर पिघली हुई धातु भरी जाएगी। यानी मैग्नेट का बेसिक आकार यहां से तय हो चुका है। अब आता है दूसरा महत्वपूर्ण चरण, मेल्टिंग। मैग्नेट बनाने के लिए केवल साधारण लोहा इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके प्रकार और जरूरत के अनुसार कई अलग अलग धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इनमें कॉपर, कोबाल्ट, निकल, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और अन्य तत्व शामिल हो सकते हैं। इन धातुओं को एक बड़ी इंडस्ट्रियल फर्नेस में डाला जाता है और अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। तापमान लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतनी गर्मी पर धातुएं ठोस टुकड़ों के रूप में नहीं रहती, बल्कि पिघलकर लाल नारंगी रंग के बेहद गर्म लिक्विड मेटल में बदल जाती हैं। जरा सोचिए, आपके सामने एक ऐसी भट्टी है जिसमें धातु लगभग लावा की तरह पिघली हुई है। इस तापमान पर छोटी सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है।
इसीलिए फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी विशेष सुरक्षा उपकरण पहनते हैं। मिश्रण को सही तरीके से तैयार करने के लिए मजबूत रॉड या ऑन ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सभी धातुएं अच्छी तरह आपस में मिल जाएं। जब धातुओं का मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब हम पहुंचते हैं तीसरे चरण पर, कूलिंग और मोल्डिंग। अब इस अत्यधिक गर्म मेटल को बड़ी सावधानी से पहले से तैयार किए गए रेत के सांचों में डाला जाता है। पिघली हुई धातु धीरे धीरे उस खाली हिस्से को भरती जाती है और मोल्ड के अंदर मैग्नेट का शुरुआती आकार बनना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां से तैयार उत्पाद मिलने में कुछ समय लगता है। 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास मौजूद पिघली धातु को सीधे कमरे के तापमान तक पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं। जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है, लिक्विड मेटल धीरे धीरे ठोस रूप लेने लगता है। जब यह पूरी तरह जम जाता है, तब इसके अंदर मौजूद धातु का ठोस टुकड़ा मोल्ड के आकार में तैयार हो चुका होता है। लेकिन अभी भी यह वह मैग्नेट नहीं है जिसे हम अपनी जेब में रखकर लोहे की चीजें खींच सकते हैं। अब इस अत्यधिक गर्म मेटल को बड़ी सावधानी से पहले से तैयार किए गए रेत के सांचों में डाला जाता है। पिघली हुई धातु धीरे धीरे उस खाली हिस्से को भरती जाती है और मोल्ड के अंदर मैग्नेट का शुरुआती आकार बनना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां से तैयार उत्पाद मिलने में कुछ समय लगता है। 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास मौजूद पिघली धातु को सीधे कमरे के तापमान तक पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं। जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है, लिक्विड मेटल धीरे धीरे ठोस रूप लेने लगता है। जब यह पूरी तरह जम जाता है, तब इसके अंदर मौजूद धातु का ठोस टुकड़ा मोल्ड के आकार में तैयार हो चुका होता है। लेकिन अभी भी यह वह मैग्नेट नहीं है जिसे हम अपनी जेब में रखकर लोहे की चीजें खींच सकते हैं। अब सांचे को तोड़कर अंदर से बने हुए मेटल पीस को बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए कई जगहों पर हथौड़े या दूसरे मैकेनिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सांचा टूटने के बाद धातु का ठोस टुकड़ा बाहर निकल आता है और उसे बची हुई रेत से अलग कर दिया जाता है। लेकिन यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इतनी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद यह टुकड़ा अभी चुंबक की तरह काम नहीं करता। उसके पास अभी वह मैग्नेटिक पावर नहीं है जिसकी वजह से वह लोहे को अपनी तरफ खींच सके। तो आखिर इस साधारण धातु के टुकड़े में चुंबकीय शक्ति आती कहां से है? यहीं से शुरू होता है चौथा चरण, मैग्नेटाइजेशन। इस स्टेप में तैयार मेटल पीस को एक विशेष मैग्नेटाइजिंग मशीन में रखा जाता है। मशीन एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है और धातु के अंदर मौजूद चुंबकीय गुणों को एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित करने का काम करती है। इसी प्रक्रिया के कारण धातु का टुकड़ा धीरे धीरे एक स्थायी मैग्नेट के रूप में काम करने लगता है। आसान शब्दों में कहें तो धातु के अंदर मौजूद छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र जब एक व्यवस्थित दिशा में आ जाते हैं, तब पूरा टुकड़ा एक मजबूत मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है। मशीन द्वारा बनाए गए शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मदद से यह बदलाव किया जाता है। और यही वह क्षण है जब कुछ देर पहले तक सामान्य दिखाई देने वाला धातु का टुकड़ा एक असली चुंबक में बदल जाता है। अब वह लोहे और कुछ दूसरी चुंबकीय धातुओं को अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन फैक्ट्री का काम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मैग्नेट को इस्तेमाल के लिए भेजने से पहले आखिरी चरण आता है, फाइनलाइजिंग। आपने बचपन में जो बेलनाकार मैग्नेट इस्तेमाल किए होंगे, उनकी सतह कितनी चिकनी हुआ करती थी, याद है? ऐसा लगता था कि वह हाथ में बिल्कुल आसानी से घूम रहा है। इस तरह की स्मूथ फिनिश हासिल करने के लिए तैयार मैग्नेट को ग्राइंडिंग और फिनिशिंग मशीनों से गुजारा जाता है। जरूरत के हिसाब से इसकी सतह को एक निश्चित आकार और फिनिश दी जाती है। कुछ खास प्रकार के मैग्नेट को लंबे समय तक जंग, खरोंच या बाहरी नुकसान से बचाने के लिए उनके ऊपर विशेष कोटिंग भी की जाती है। इस तरह अंतिम फिनिशिंग और प्रोटेक्शन के बाद मैग्नेट इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर इन छोटे से दिखने वाले मैग्नेट की इतनी अहमियत क्यों है? बचपन में हमारे लिए चुंबक का मतलब सिर्फ दो टुकड़ों को आपस में चिपकाना या उन्हें एक दूसरे से दूर धकेलना था।
लेकिन आधुनिक दुनिया में मैग्नेट की भूमिका बहुत बड़ी हो चुकी है। आज इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर, हार्ड ड्राइव, स्पीकर्स, सेंसर और कई तरह की मशीनों में किया जाता है। यहां तक कि ऐसी ट्रेनें भी मौजूद हैं जिनमें चुंबकीय शक्ति की मदद से ट्रेन को ट्रैक के ऊपर उठाकर चलाया जाता है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक बेहद शक्तिशाली मैग्नेट की, नियोडिमियम मैग्नेट। इसे दुनिया में उपलब्ध सबसे शक्तिशाली स्थायी मैग्नेट के प्रकारों में गिना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके दो बड़े टुकड़ों को अगर बहुत पास लाया जाए तो वे बेहद तेजी से एक दूसरे की तरफ खींच सकते हैं। इतनी तेज टक्कर में मैग्नेट टूट भी सकता है और आसपास रखी वस्तुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। एक प्रयोग में इसी तरह की ताकत दिखाने के लिए मैग्नेट के बीच नकली हाथ जैसी वस्तु रखी गई। जैसे ही शक्तिशाली मैग्नेट को छोड़ा गया, वह वस्तु इतनी जोर से दब गई कि उसकी उंगलियां पूरी तरह पिचक गईं। हालांकि यहां इस्तेमाल किया गया हाथ असली नहीं था, बल्कि एक कृत्रिम मॉडल था। फिर भी यह प्रयोग बताता है कि शक्तिशाली नियोडिमियम मैग्नेट को खिलौने की तरह इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये चुंबक छोटी धातु की वस्तुओं को भी अचानक अपनी तरफ खींच सकते हैं। अब इन्हीं शक्तिशाली मैग्नेट की एक और दिलचस्प तकनीक देखिए, मैग्लेव ट्रेन। मैग्लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन में चुंबकीय शक्ति की मदद से ट्रेन और ट्रैक के बीच का संपर्क बहुत कम या कुछ डिजाइनों में लगभग खत्म किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र ट्रेन को ट्रैक के ऊपर उठाने में मदद करता है और इलेक्ट्रिक पावर के जरिए इसे आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि यहां सामान्य पहियों और ट्रैक के बीच होने वाला घर्षण काफी कम हो जाता है, इसीलिए ट्रेन बहुत ज्यादा गति हासिल कर सकती है। चीन इस तकनीक पर काफी तेजी से काम कर रहा है और वहां मैग्लेव आधारित हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर कई प्रयोग किए गए हैं। कुछ प्रोटोटाइप और टेस्ट सिस्टम ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार का प्रदर्शन भी किया है। इसी दिशा में भविष्य की अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। ऐसी ही रोचक साइंस, टेक्नोलॉजी और फैक्ट्री के पीछे छिपी अनोखी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प टेक्नोलॉजी के साथ। जय हिंद।